21st सेंचुरी में जहां मोबाइल फोन्स और इंटरनेट जैसी लग्जरीज के बिना जीवन जीना भी इम्पॉसिबल लगता है, एक ऐसी ट्राइब है जो नियरली स्टोन एज में रहती है। यस, यू हर्ड राइट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे आइसोलेटेड और रहस्यमयी ट्राइब के बारे में, जिसके बारे में सुन के आप दंग रह जाएंगे। लेट्स बिगिन। सन 2018 जॉन एलन चाओ नामक 26 साल का एक क्रिश्चियन मिशनरी इलीगली एक लोकल मछुआरे को ब्राइब करके अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप के तकरीबन 60 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे गया। चाओ इस ट्रिप की 10 साल से प्लानिंग कर रहा था और उसने ठान रखी थी कि वो सेंटिनल आइलैंड पे रहने वाली सेंटिनलीज ट्राइब को, और उसका असल नाम हमें आज भी पता नहीं है, इसको वो क्रिश्चियनिटी सिखाएगा। पहले दिन जब वो आइलैंड पे पहुंचा तो ट्राइबल्स ने उसके बोज एंड एरो से पत्थरों से अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन चाओ को लगा कि मे बी एक स्ट्रेंजर को देख के डिफेंस में वो लोग ऐसा कर रहे थे, और इसलिए वो अगले दिन फिर से वहां गया ताकि वो सेंटिनलीज लोगों से दोस्ती कर सके। लेकिन एज अ रिजल्ट वो सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों द्वारा मारा गया। And this incident shook the world. नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के क्रिस्टल क्लियर पानी को आज भी अगर हम सैटेलाइट मैप पे देखें तो एक फेमस शिपरैक दिखाई पड़ता है। 1981 में एक स्टॉर्म की वजह से ये द प्रिमोस शिप बे ऑफ बंगाल में टॉस करती करती यहाँ आ पहुंची, जहाँ पे सेंटिनल आइलैंड की ट्राइबल्स ने जंगलों से बाहर आके उन पे एरो से वार करना शुरू कर दिया। इससे काफी लोगों को चोट लगी, काफी लोग सहमे हुए थे, लेकिन शिप के क्रू को इवेंचुअली हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। सेंटिनलीज ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो कि बाकी विश्व से एकदम अलग है। यहाँ के लोग आज भी झोपड़ों में रहते हैं और समुद्र और फॉरेस्ट से मिले खाने से अपने आप को सस्टेन करते हैं। ये लोग एनिमल हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, पत्तों के कपड़े और एनिमल स्किन को वेयर करते हैं और इतना आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं कि अपनी पड़ोसी ट्राइब से भी इनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट अपने पड़ोस के लोगों को देख के ये और भी भड़क जाते हैं। बाकी अंडमानीज ट्राइब्स से इनकी भाषा भी एकदम अलग है। माना जाता है कि ये ट्राइब फर्स्ट अफ्रीकन माइग्रेशन के टाइम से यहाँ रह रही है। इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 50 से 500 के बीच होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता था कि ये ट्राइब कैनिबलिज्म, नर मांस भक्षण को भी प्रैक्टिस करती है, लेकिन ये क्लेम्स अब सेंटिनलीज ट्राइब पे से हटा दिए गए हैं क्योंकि इसका कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला है। चाओ के पहले भी कई बार सेंटिनलीज ट्राइब को मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से कनेक्ट करने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन हर बार हमें मात ही मिली है। ब्रिटिश रूल की टाइम पे अंडमान आइलैंड्स पे रहने वाली ट्राइब्स को सिविलाइज करने के ऑब्जेक्टिव से ब्रिटिश नेवल ऑफिसर मॉरिस वायरल पोर्टमैन 1880 में अच्छे खासे यूरोपियन ग्रुप के साथ वेपन्स के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे गया। इतनी भीड़ को देखकर, वेपन्स को देखकर जाहिर सी बात है कि ट्राइबल्स फॉरेस्ट के अंदर जाके कहीं कहीं छुप गए थे, लेकिन 6 सेंटिनल लोग, जिसमें 4 बच्चे और एक बूढ़ा कपल शामिल था, ब्रिटिशर्स का शिकार बन गए, जिनको पोर्टमैन ने कैप्चर कर लिया इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस। उन्हें अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, जहां के एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते ही इन 6 लोगों की तबीयत खराब होने लगी और एल्डरली कपल कुछ ही दिनों में मर गया। इसे देखते हुए बचे हुए 4 बच्चों को वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे छोड़ दिया गया विद सम प्रेजेंट्स जैसे नारियल, फिशेस एटसेट्रा। ये इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि ऐसी आइसोलेटेड ट्राइब की मॉडर्न डिजीजेस के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं थी और कुछ थोड़ा सा जैसे कि कोल्ड भी उन्हें मार सकता था। ऐसा भी माना जाता है कि ये 4 बच्चे जिनको वापस भेजा गया वो भी कई लोगों की मौत का कारण बने होंगे, क्योंकि वो पोर्ट ब्लेयर से कई तरह की बैक्टीरिया अपने साथ लेके गए होंगे। इसके बाद भी कई नाकाम अटेम्प्ट्स किए गए इनसे कांटेक्ट बढ़ाने के लिए। इस ट्राइब से पहला पीसफुल एनकाउंटर हुआ 1991 में, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम इस आइलैंड पे गई। हालांकि त्रिलोकनाथ पंडित इससे पहले भी डेकेड से कई बार इस आइलैंड पे जा चुके थे, लेकिन हर बार उन पे वार किया गया। इस बार भी सेंटिनलीज लोग आक्रमण करने ही वाले थे, लेकिन इस बार त्रिलोकनाथ की टीम निहत्ती गई थी बिना किसी हथियार के। इसलिए सेंटिनलीज ट्राइब की एक महिला ने भी ट्राइब के मेल्स के हाथ से हथियार नीचे कर दिए।
और नारियल और प्रेजेंट जो कि एएसआई द्वारा ले जाए गए थे उन्हें भी एक्सेप्ट किया। 1991 के इस फ्रेंडली एनकाउंटर में एक खास चीज देखने को मिली और वो ये थी कि इस बार सेंटिनरीज लोग ने मेटल के टूल्स और वेपन्स भी कैरी कर रहे थे, जिसके लिए मेटल को सपोजिडली प्रिमोज शिपरेक से निकाला गया होगा। हालांकि इसके बाद फिर से इनसे फ्रेंडली कांटेक्ट नहीं हो पाया। विजिटर्स के लिए ये आइलैंड और इसके पास की 3 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में एंट्री प्रोहिबिटेड कर दी गई थी अंडर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ अबॉरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956 के तहत। और 1997 में किसी भी तरह की इंडियन विजिट्स को इस आइलैंड पे सीज कर दिया गया था। 2004 के भयानक सुनामी के बाद जब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का एरियल निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि सेंटिनलीज ट्राइब ने सक्सेसफुली सुनामी को सरवाइव कर लिया, यानी दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्यून टू देयर होम एनवायरनमेंट। इस ट्राइब को अपने हाल पे अपने होम आइलैंड पे शांति से छोड़ तो दिया गया था, लेकिन the lifestyle, origins and history of this most isolated tribe of the world still remains one of the biggest global mysteries. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do subscribe to the channel and hit the like button. Share the video and your feedback in the comment section. Jai Hind, thanks for watching.